एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अभी गुरूर है मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से सब्र का दामन छूटेगा, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। आज जिस तरीके से हमें निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब पहन के कॉलेज नहीं जा सकती, हमारे घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। ये जुल्म, ये ज्यादती, हमारी वक्फ की जायदादें किस तरीके से सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मेरे भाई हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए? क्या आपको लगता है कि आपके बुरे वक्त में तेजस्वी आपका साथ देगा? बोलिए, मुझे देगा? क्या राहुल गांधी खड़े रहेगा तुम्हारे लिए? क्या कोई और सियासी पार्टी का कोई लीडर आपकी लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ेगा मेरे भाई। अगर इस मुल्क के अंदर जब भी इस कौम के ऊपर बुरा वक्त खुदा न करे आए, तो एक इंसान जो चट्टान की तरह सरकार के सामने आंख में आंख डालकर खड़े रहेगा, तो वो मेरा कायद, आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। हिंदुस्तान की जेलों में अगर सबसे ज्यादा बच्चे, बेकसूर बच्चे, अगर पूरे हिंदुस्तान की जेलों के आंकड़े निकालकर अगर हम देखेंगे, तो लाखों की तादाद के अंदर हमारे बच्चे जेलों के अंदर बंद है। कोई कसूर नहीं है उनका, कोई कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अभी गुरूर है मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से सब्र का दामन छूटेगा, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। सैयद इम्तियाज जलील, सैयद इम्तियाज जलील साहब, सैयद इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पतंग की निशान। हमसे ये कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त हमारे ऊपर बहुत मुश्किलों का आने वाला है। वो जो नरेंद्र मोदी जो ये कह रहा है कि मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, वो ये कह रहा है कि ये इस मुल्क के रहने वाले है ही नहीं, ये घुसपैठिए है, ये हमको घुसपैठिए साबित करने की कोशिश कर रहा है। उसमें हम यकीन मानिएगा, आप यहां से मजलिस को ताकत दीजिएगा, इंशाअल्लाह मजलिस देखेंगे कि किसकी मां ने जनी है जो यहां के एक भी शख्स को घुसपैठिया करार दे करके उसके अंदर। आप हमें सियासी ताकत दीजिए, और लड़ना कैसा है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अरे हम नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़े हैं, तो ये चिल्लर चाल्लर को क्या छोड़ेंगे हम उसके अंदर। आप लोग यहां पर आके, आज एक जलसा था हमारा, एक कॉर्नर मीटिंग थी, हमें बादशाह भाई लेकर जा रहे हैं वहां पर, हम पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस वहां पर परमिशन नहीं दी, क्योंकि मास्टर साहब के कुछ लोग वहां पर पुलिस स्टेशन में गए और उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील यहां पर नहीं आना चाहिए, इम्तियाज जलील ने यहां पर जलसा नहीं लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, तुम्हें तकलीफ नहीं? तेजस्वी घूम सकता है, तकलीफ नहीं? राहुल गांधी घूम सकता है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इम्तियाज जलील ने वहां पर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा चलिए 3 दिन बचे हुए हैं, तुझे जो जो करना है मास्टर तू कर ले। 11 तारीख के दिन तो ये आवाम सुबह उठकर इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पर जाने वाली है, 5 नंबर की निशानी है,
पतंग की मोहर लगानी है, 5 नंबर गिनना है, 5वें नंबर के ऊपर जाकर खटाखट ठका ठक ठका ठक ठका ठक 5 नंबर की निशानी के ऊपर। और जिस तेजस्वी यादव ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कहा कि बिहार के अंदर तो असदुद्दीन अवैसी का कुछ नहीं है, वो 6 सीटें मांग रहा है, मजलिस को यहां पर कोई चाहने वाला है ही नहीं, हम 6 क्या 1 भी सीट उसे देंगे नहीं करके। इंशाल्लाह अगर आपका ठका ठक 11 तारीख के दिन सही बैठ गया, 14 तारीख के दिन नतीजे आएंगे और 14 तारीख के दिन अगर हुकूमत बनाने के लिए हमारे आमदार, हमारे विधायकों की जरूरत पड़ेगी तो यही तेजस्वी यादव, यही राहुल गांधी असदुद्दीन अवैसी के घर के दरवाजे के सामने खड़े रहकर क्या करेगा? खटखट खटखट खटखट। तब हम उनको कहेंगे अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, तेरा गुरूर, तेरी अकड़ इंशाअल्लाह कोचा धामन की आवाम 11 तारीख के दिन खटाखट करके बताएगी, खटाखट करके बताएगी। और अगर मैं उस दिन असद भाई के घर पे रहा और उसने बोला कि असद भाई हम आए हैं, दूल्हे भाई चलो, तो मैं बोलूंगा चल बैठ पैरों पे, उसके बाद बात करेंगे। तूने मेरे खायत को रुस्वा किया है, तूने मेरे खायत को कहा है कि उनकी कोई वजूद नहीं है। तमाम सियासी पार्टियां पूरे के पूरे सीमांचल में आकर बैठ गए हैं। हर राजनीतिक पार्टी के निशाने के ऊपर अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और हर एक की कोशिश यही है कि किसी भी हालत में मजलिस ने यहां से जीतना नहीं चाहिए, लेकिन हम जहां पर भी जाते हैं वहां पे हमारी माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, इनका जोश देखकर यकीन हो जाता है। तो मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगले 3 दिन तक तेजस्वी यादव भी कोची धामन में आके बैठ जाए, नरेंद्र मोदी भी 3 दिन आकर बैठ जाए, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहां की आवाम ने तय कर चुकी है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर जो सरवर आलम साहब के मुखालिफिन हैं उनके ताल्लुक से कुछ बातें कही। मुझे ऐसा लग रहा था, ए बेटा जरा 1 मिनट, बेटा 1 मिनट। मुझे ऐसा लग रहा था कि सरवर आलम साहब को हराने के लिए जो साजिशें चल रही है, कुछ दिनों से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, भाजपा, इन सब में एक समझौता हो रहा है कि इलेक्शन जैसे करीब आएगा हम आपस में समझौता कर लेंगे, लेकिन वोट मजलिस को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी अच्छी तरह से जान लो, अगर इस बार सीमांचल की आवाम, कोचा धामन के आवाम अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पूरे ताकत के साथ खड़े रहेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें उन्हें जिताकर लेकर आएगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2029 का जब इलेक्शन आएगा तो सबसे ज्यादा सीटें मजलिस की अगर किसी राज्य से चुनकर आएगी तो वो बिहार से चुनकर आएगी।